जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जहीं तव नाव न जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जहीं तव नाव न जाए। बेगियानु जल पाए पखारो, होत विलम्बु तारहि पारो। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जहीं तब नाव न जाए। बेगियानु जल पाए पखारो, होत विलम्बु तारहि पारो। और इस प्रकार गंगा जी के किनारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता पहुँचते हैं। और इस प्रकार वहाँ पहुँचकर केवट से प्रभु नाव मांग रहे हैं। और इस प्रकार केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण धोने के लिए नाना प्रकार से कह रहे हैं। और इस प्रकार केवट के प्रेम में सने हुए अटपटे वचनों को सुनकर करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हैं। और इस प्रकार प्रभु कृपा की समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी लाओ और चरण धो लो, देर हो रही है, गंगा पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहीं जगु किए तेहु पगहुत थोरा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहीं जगु किए तेहु पगहुत थोरा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। और इस प्रकार जल्दी पानी ले आ और चरण धो ले, देर हो रही है, और मुझे गंगा पार उतार दे। और इस प्रकार एक बार जिन प्रभु का नाम स्मरण करते ही मनुष्य
अपार भाव सागर से पार हो जाते हैं। और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात प्रभु भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। पद नख निरखि देव सरिहर से, सुनि प्रभु बचन मोह मति कर से। केवट राम राजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। पद नख निरखि देव सरिहर से, सुनि प्रभु बचन मोह मति कर से। केवट राम राजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतारने के लिए केवट को निहोरा कर रहे हैं, अर्थात प्रभु एक भक्त का मान कैसे बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी भी मुँह से खिंच जाती हैं, अर्थात कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान अर्थात पद नखों को देखते ही गंगा जी प्रभु को पहचान कर हर्षित हो जाती हैं। और इस प्रकार गंगा जी प्रभु को समझ जाती हैं कि प्रभु भगवान नर लीला कर रहे हैं। और इस प्रकार गंगा जी का मोह नष्ट हो गया। और इस प्रकार इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार करते हुए गंगा जी आनंदित हो रही हैं। और इस प्रकार केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में जल भर कर ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही समय पुण्य पुंज को नाही। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। परसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही समय पुण्य पुंज को नाही। और इस प्रकार माता गंगा जी प्रभु के लीलाओं को देखकर आनंदित होती हैं कि प्रभु भगवान नर लीला कर रहे हैं और भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार केवट अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग होकर वह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धो रहे हैं। और इस प्रकार सभी देवता फूल बरसा कर निहार रहे हैं।
और इस प्रकार मन ही मन सोच रहे हैं कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है, जो प्रभु के चरणों को पखार रहे हैं। पद पखार जलो पान करे, आपु सहित परिवार, पितर पारु करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लई पार। पद पखार जलो पान करे, आपु सहित परिवार, पितर पारु करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लई पार। और इस प्रकार केवट अत्यंत आनंद और प्रेम में भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धो रहे हैं। और इस प्रकार देवता सब देख देख कर आनंदित होते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। और इस प्रकार केवट प्रभु के चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल अर्थात चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।